गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब वालों को भी सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। जैसा कि आज की क्लास हमारी जो है विशेषली स्पेशली मैं क्लास लेने के पर्पज़ से तो नहीं आया स्टूडियो में आप लोगों का। मेरा मेन पर्पज़ था कि भाई बच्चों को कुछ स्पेशल बातें बताई जाए, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये आती है स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट्स के सामने ये टारगेट होता है कि जो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो एग्जाम देने के टाइम में अगर 100 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो 100 क्वेश्चंस में से वो मोस्टली ऐसा देखता है कि भाई कुछ क्वेश्चन उसके ऐसे आते हैं एग्जाम में जो उसने पढ़े ना हो। ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता होगा, ऐसी घटना घटित होती होगी। ठीक है ना। तो सवाल ये है कि भाई ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो उन चीजों को हम कैसे जो है टैकल करें, किस प्रकार से हम लोग जो है अपने एग्जाम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो है आज की हमारी जो क्लास है स्टूडेंट्स, वो एक मोटिवेशनल क्लास है और मैं अपनी क्लास को शुरू करना चाहूंगा। मतलब कि आप लोगों को कुछ बताने से पहले एक मैंने सुना था कि भाई मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके हौसले की। आपके हौसले कितने बुलंद हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कंपटीशन सेक्टर की, आज भी मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, मेरी एज भी काफी हो चुकी है, आप लोगों से तो ज्यादा एज ही होगी, और सभी स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनसे भी मेरी एज ज्यादा ही होगी। ठीक है। लेकिन कंपटीशन सेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये एक ऐसा सेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, जो देखिए क्रिकेट की पिच पर आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हैं। एक बॉल आती है, कोई बात नहीं, इस बॉल पर नहीं लगा सिक्स आप लोगों का। आईपीएल आज के टाइम में चल रहा है, आईपीएल आप सभी देख रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि हर बॉल पर सिक्स लगे। ठीक है। लेकिन वेट करें, धैर्य के साथ वेट करें। वेट करें किसका? बॉलर की मिस्टेक करने का और अपना सही टाइम आने का। जो स्टूडेंट्स अपना सही टाइम आने का वेट करता है ना, तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, वही बॉल पर सिक्स लगे, वही बॉल पर सिक्स मारेगा। और जिस दिन सिक्स लग गया ना, तो समझ लो कि आपका नाम दुनिया में हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? सिक्स लगाने का मतलब यहां पर यह है कि जिस दिन भी आपका टाइम आएगा उस दिन आपका एग्जाम क्रैक होगा, और एग्जाम जब क्रैक होगा तो डेफिनेटली दुनिया आपको सलाम करेगी। आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार सब आपको सलाम करेंगे। ठीक है ना। तो अपना टाइम आने दो, उस टाइम का वेट करो, और साथ ही साथ अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स को पूरी तरह से लगा करके रख दो। ठीक है। आपने मूवी देखी होगी डियर स्टूडेंट्स, 3 इडियट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जो उस मूवी से इंस्पायर है? आप सभी इंस्पायर होंगे, यस और नो? सभी इंस्पायर हैं। ठीक है। उसमें एक बात कही गई है कि भाई आप नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकरी के पीछे मत भागिए, आप अपने आप में काबिल बनने के पीछे भागिए। ठीक है ना। आप जिस दिन काबिल बन जाओगे ना स्टूडेंट्स, उस दिन यह समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और यकीन मानिएगा, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका जो भी एग्जाम दिया, एक पीक पॉइंट आप लोगों का ऐसा आने वाला है, जो भी एग्जाम आप देंगे उस एग्जाम में आपका नंबर पड़ेगा, और ज्वाइनिंग लेटर बेड पर रख करके ना आप क्या कर रहे होंगे? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे खेल रहे होंगे, भाई कौन से में जाना है। ठीक है ना। तो ऐसा वास्तव में होने वाला है, रियली मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप विश्वास करें मुझ पर, और जो आप लोगों को टीम पढ़ा रही है उस पर विश्वास कीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बस आपको क्या बनाना है? आपको काबिल बनाना है। काबिल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहली बात यह आती है स्टूडेंट्स कि आप लोगों का एक क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है ना। क्राइटेरिया आप लोग समझ रहे हैं, एक क्राइटेरिया में से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ठीक है ना। आपको क्राइटेरिया क्या दे दिया गया भाई? आपको क्राइटेरिया ये दे दिया गया कि भाई मैथ्स है आप लोगों का। ठीक है ना। मैथ्स है आप लोगों का, हिंदी है एग्जाम में, आप लोगों का रीजनिंग है एग्जाम में। ठीक है ना। और आप लोगों का जनरल स्टडी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनसे जो क्वेश्चंस आप लोगों के, सबसे पहला आप लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि आप इन सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें।
ठीक है ना। और प्रिपेयर उस पॉइंट्स तक करे कि आपको यह लगना चाहिए कि भाई अब मैं वास्तव में प्रिपेयर हूं। ठीक है, प्रिपेयर करने का मतलब क्या हो गया, आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप का आकलन करें। आकलन कैसे करेंगे भाई, मार्केट से प्रीवियस पेपर खरीद करके लेके आए, सीजीएल का भी लेकर के आए, रेलवे का भी लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं तो आरपीएफ का पेपर देने वाला हूं तो आरपीएफ के ही पेपर लेकर के आऊंगा, मार्केट से उससे ज्यादा पढ़ने वाला नहीं हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब आप एक हायर लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो आप कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा, उस एग्जाम में आप इजिली आप जो है पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये मत देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजीएल में आपका मैथ का सवाल जो है, देखिए एक होता है, आप सभी को पता होगा कि 2018 में जब यूपी पुलिस का पेपर बना होगा या कोई भी पेपर बना होगा तो उसका लेवल थोड़ा सा नीचे रहा होगा, ठीक है ना, डाउन रहा होगा। और इस बार जो पेपर बनेगा आप लोगों का, उसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ करके आता है, मतलब लेवल बढ़ रहा है। तो हमें भी एग्जामिनर की सोच के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एग्जामिनर को, हाँ, जिस स्टूडेंट्स ने एग्जामिनर की सोच को पकड़ लिया वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें भी अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलना है, ऐसा नहीं है कि हमें अपने लेवल को गिराते हुए चलना है। ठीक है, अपने आप का आकलन जरूर करें कि मैं कितने क्वेश्चंस कर पाता हूं, कितने टाइम में कर पाता हूं। मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात करूं, आपका लेवल इतना होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में कि आप बिना पेन और पेपर के क्वेश्चंस को सोल्व कर दे। जिस दिन ये लेवल आप लोगों के पास में आ गया, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, बैंकिंग का पेपर देने जाएंगे आप लोग तो बैंक क्रैक होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप लोग, वो एग्जाम क्रैक होगा। लेकिन ये हायर पॉइंट है मैथ्स और रीजनिंग का कि मेंटली आप बिना पेन और पेपर के ही क्वेश्चन सोल्व कर दे। अब सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या पॉसिबल है, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, आप ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, अब यहां पर दूसरी बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आप लोगों का ज्यादातर जीएस में देखने को मिलते हैं। जीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि हमारा पढ़ने के बावजूद भी हम उसको कर नहीं पाते, क्योंकि जीएस एक अथाह सागर है। अथाह सागर तो आप लोगों का मैथ्स भी है, लेकिन मैथ्स में आपका 25 में से अबव दैट आप 22-23 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में आप 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर लेते हैं। डिफिकल्टीज कहां आती है, डिफिकल्टीज आती है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जनरल स्टडी में। ठीक है, तो जनरल स्टडी के लिए मैं बता दूं, प्रीवियस पेपर मैंने आपको क्यों बताया है, मैंने प्रीवियस पेपर इसलिए बताया है ताकि इसके बाहर का जो एरिया होता है, जो क्वेश्चंस आप लोगों के छूट रहे होते हैं, जो इसके आसपास होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर पाए। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। जैसे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताइए आप लोग, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? यूसुफ खान। आप में से लगभग 20 स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए होंगे जिनमें से एक स्टूडेंट्स को पता है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार का वास्तविक नाम है। और यह भी इन भाई साहब ने या तो प्रीवियस पेपर में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है ना, मुझे भी नहीं पता था कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या है। मैं प्रीवियस पेपर क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस पेपर में ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और उसको पढ़ने के बाद इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आता है। तो मुझे बताइए, जितने स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में बैठ रहे होंगे उनमें से मैं उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूंगा या सभी कर पा रहे होंगे? मैं कर पा रहा हूंगा, और अगर मैं कर पा रहा हूंगा तो मैं और स्टूडेंट से आगे बढ़त में होऊंगा कि नहीं होऊंगा? डेफिनेटली बढ़त में होऊंगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रीवियस पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब यह है, सबसे मेन चीज यह है आप अपने आप को काबिल बनाएं। बस काबिल जब बन जाओगे आप लोग तो नौकरी आपके पीछे भागेगी। आपको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके मन में सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सिर्फ काबिल बनना है, मुझे नौकरी के लिए पढ़ना ही नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, आपको ना बहुत मजा आने वाला है जब आप अपने किसी दोस्त के साथ कॉम्पिटिट करेंगे कि भाई यह चीज मुझे पता है तुझे नहीं पता है। आप अपने आप में गर्व महसूस करेंगे, सभी विद्यार्थी गर्व महसूस करेंगे अपने आप में, क्योंकि जो चीज आपको पता होगी वो किसी और को नहीं पता ना।
तो समझ लो आपकी वाहवाही होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो भाई उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। रणनीति जरूर बनाएं, ठीक है। बिना रणनीति के कोई पेपर क्रैक नहीं होता है। रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जीता तो एक स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के थ्रू, ठीक है ना, अदरवाइज कोई और मेथड उन लोगों के पास में नहीं था। सर का कुछ क्वेश्चन था जी, बताइए सर। टाइमिंग, देखिए सर मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग जो है आप लोगों को खुद मैनेज करना चाहिए। वैसे तो मेरे से बेहतर आप लोग अपनी टाइमिंग खुद जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि भाई आप जो है ना, ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है। मेरा ये मानना है आप में से सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ऑलमोस्ट जो रीजनिंग को डेली टाइम नहीं देते होंगे। बताइए, डेली रीजनिंग पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। उसका कारण यह है रीजनिंग तो हम ऐसे ही कर देंगे। भाई ऐसे नहीं करनी है, रीजनिंग करनी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करनी है, करनी है। करनी का मतलब यह है कि 25 क्वेश्चन आए तो 25 के 25 हो जाने चाहिए, और वास्तव में 25 रीजनिंग में क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स को मैं मानता हूं कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है डेली प्रैक्टिस करें। रीजनिंग ना, आपका बता दूं मैं, रीजनिंग आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट है जो आपको टाइम बचा करके देता है, ठीक है। और उस टाइम को आप कहां दे सकते हो? मैथ में दे सकते हो। समझ रहे हैं? जीएस आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट है, हिंदी आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट है। इन सभी, कम से कम इन सब्जेक्ट को तो बहुत ज्यादा बेहतर कर लो, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो। बाकी टाइम हम किसको दे पाए? आपके मैथ को। अब दूसरी बात एक और आती है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है कि सर हम रात को पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, बड़ों की एक कहावत है, दिन बेगाना रात अपनी, है कि नहीं भाई? दिन बेगाना रात अपनी। तो रात को पढ़ने बैठ गए जी, पढ़ने बैठ गए, नींद आ गई सर कुछ टाइम बाद ही। होता है सभी के साथ में, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको नींद नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कभी भी कंफर्टेबल होकर के ना पढ़े, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि जी हम लेट करके पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, हर किसी के। लेकिन मेरा सजेशन यह है, या तो दीवार का सहारा लेकर के कमर लगा करके आराम से बैठ जाइए नीचे जमीन पर, वहां पढ़े, या फिर आपके घर में कुर्सी वुर्सी हो वहां पर बैठ करके पढ़े। एक बात और, एक टाइम बंधा हुआ होता है आपकी नींद आने का, जो भी है। किसी का टाइम 9 बजे का हो सकता है, ठीक है ना, 9 PM का हो सकता है, और किसी का 10 बजे का हो सकता है, किसी का 11 बजे का हो सकता है। वैसे 11 का तो बहुत मुश्किल होता है किसी का भी, ठीक है ना। 9 से 10 के बीच रहता है। इस टाइम लिमिट को अगर क्रॉस कर गया स्टूडेंट्स तो फिर उसे नींद नहीं आएगी। एक बात और, जब नींद आए, अगर आपको नींद आती भी है, सताती भी है, तो स्टार्ट कर दो मैथ करना, ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी। और मैथ भी वो करना जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं, जो आपके लिए आसान है, जो सब्जेक्ट जिस टॉपिक की आपने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी हो। अब जब ये मैथ करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैथ नींद को भगा देगा आपकी। और जब नींद भाग जाएगी, जब आपको लगेगा कि अब तो मुझे नींद आने वाली नहीं है, फिर आ जाओ जीएस पे, आ जाओ हिंदी पे, आ जाओ रीजनिंग पे आ जाओ, ठीक है ना। वैसे रीजनिंग भी नींद नहीं आने देगा आप लोगों को, दोनों में से ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नींद नहीं आने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग को चलाने का लिए मजबूर करते हैं। जीएस में क्या होगा? नींद आती है, जीएस में सबसे ज्यादा नींद आती होगी ना, बिल्कुल सही बात है। तो वो सब्जेक्ट ना पढ़े उस टाइम में जिसमें आपको नींद आए, वो सब्जेक्ट पढ़े जिससे आपको नींद ना आए, ठीक है भाई। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, और आप सभी भी एक कमिटमेंट कर लो आज। कमिटमेंट क्या करेंगे? कमिटमेंट ये है कि आने वाली जो आपकी एग्जाम है, उन एग्जाम्स को हम डेफिनेटली क्रैक करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो वादा करते हैं सभी विद्यार्थी, खड़े होकर शपथ ले लो फिर आज। खड़े होकर के सभी विद्यार्थी, ठीक है। देखिए आप सभी विद्यार्थी अपने आप में कमिटमेंट करें, मैं भी कमिटमेंट करता हूं कि आपको पढ़ाने में कहीं से कहीं कमी नहीं छोड़ूंगा। जो पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जाएगा। आप कमिटमेंट करें डियर स्टूडेंट्स कि आप जो है आज अपने आप में कसम लेते हैं कि आने वाला भर्ती जो होगी उसमें आप सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद इस स्टेज पर YouTube स्टूडियो में आप
खड़े होकर के जयदेव सर के साथ में इनसे क्या ले रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो कमिटमेंट करते हैं सभी, यस और नो। आवाज में जोश नहीं है यार, यस और नो। गुड। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।